एक बार की बात है, एक शरारती मेमना था जो हर दिन किसी न किसी मुसीबत में फंस जाता था। ओह, मैं तो पूरी तरह से कीचड़ से लथपथ और बदबूदार हो गया हूं। मम्मी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तभी माँ वहां आती है और बच्चे मेमने को गुस्से से देखती है। तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते हो क्या? मैंने तुमसे कहा था कि इतनी ऊंचाई से मत कूदो। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया कि यह मजेदार है। माँ, आप भी कभी मेरी बात नहीं सुनती। माँ मेमना अपने बच्चे पर हंसने और उसे गले लगाने से खुद को रोक नहीं सकी। हाँ हाँ हाँ, चलो अब तुम्हें साफ कर देते हैं। उसकी माँ हमेशा अपने बच्चे से इतना प्यार करती थी कि उसे बच्चे की सुरक्षा की चिंता रहती थी। उसकी माँ हमेशा उसे चेतावनी देती थी। तुम्हें जंगल में नहीं जाना चाहिए। वहां जंगली जानवर रहते हैं। वे तुम्हें डरा सकते हैं। कभी कभी वे तुम्हें खा भी सकते हैं। ओह माँ, आप बहुत चिंता करती हो। लेकिन शरारती मेमने ने कभी उसकी बात नहीं सुनी। मेमना आराम से जंगल में चला गया और शाम होने तक वहां बहुत देर तक खेलता रहा। एक दिन हमेशा की तरह मेमना जंगल में बहुत दूर चला गया। वहां उसे एक झरना दिखाई दिया। आह, झरना! क्या टाइमिंग है, मुझे प्यास लग रही थी। इसलिए उसने अपनी प्यास बुझाने के लिए झरने से पानी पीने का फैसला किया। जब मेमना झरने में पानी पी रहा था तो एक भेड़िया पेड़ के पीछे से देख रहा था। एक रसीला स्वादिष्ट मेमना, आज मेरा अच्छा दिन है। इसलिए अपने बुरे विचारों के साथ भेड़िया मेमने के पास जाने लगा। मेमने को भेड़िए का बिल्कुल भी पता नहीं था क्योंकि वो पानी पीता जा रहा था और भेड़िए से मेमने को बचाने के लिए इन दो जानवरों के अलावा कोई नहीं था। तुम्हें पता है कि यह जंगल सिर्फ मेरे जैसे जंगली जानवरों का है? तुम इस झरने से पानी लेने यहां क्यों आए हो? भेड़िए को अपने सामने देखकर मेमना चौंक गया। वो जानता था कि भेड़िए खतरनाक जानवर होते हैं। माँ ने मुझे भेड़ियों के बारे में बताया। मुझे यकीन है कि यह भेड़िया मुझे अपने खाने के लिए खाना चाहता है। ये खतरनाक है। मुझे इस जानवर से जल्द भागना चाहिए। ओह, मेरी माफी है भेड़िया, क्योंकि मैं सिर्फ एक बच्चा भेड़ का बच्चा हूं जो कुछ नहीं जानता। तुम पानी भी गंदा कर रहे हो। अब मैं ये गंदा पानी कैसे पीऊंगा? मैं फिर से माफी मांगता हूं, लेकिन तुम प्यासे नहीं रहोगे भेड़िया। तुम्हारे पास का पानी साफ है, क्योंकि झरना तुम जहां खड़े हो वहां से बहकर नीचे आता है जहां मैं खड़ा हूं। भेड़िए को मेमने से ऐसा जवाब सुनकर बहुत बुरा लगा, लेकिन भेड़िया तो बस मेमने को मारने का बहाना ढूंढ रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की? मुझे लगता है तुम वही मेमना हो जिसने पिछले साल मेरे साथ बदतमीजी की थी। पिछले साल? लेकिन सर, तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। मेमने को डर था कि भेड़िया मेमने को मारने का बहाना ढूंढ रहा है। मेमना अपनी बात पर अड़ा रहा और इस तरह मेमना और भेड़िया दोनों एक दूसरे से बात करते रहे। मेमने ने कुछ लकड़हारों की आवाज सुनी। वे उसी तरफ आ रहे थे जिस तरफ मेमना और भेड़िया खड़े थे। मेमना चालाक था। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं इस भेड़िए से थोड़ी देर और बात करता रहा तो लकड़हारे यहां आ जाएंगे। वे उसे भगा देंगे। मिस्टर वुल्फ, आप सही कह रहे हैं। मैंने पानी गंदा कर दिया है, लेकिन मेरा इरादा आपको परेशान करने का नहीं था। लेकिन तुमने तो मुझे पहले ही परेशान कर दिया है। ओह, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाकर इसकी भरपाई कर दूं। इस तरह मेमना कुछ और मिनट तक बोलता रहा। जैसे ही मेमना बोल रहा था, लकड़हारे आ गए। उन्होंने मेमने और भेड़िए दोनों को देखा। ये खतरनाक हैं। और उन्होंने भेड़िए को पकड़ लिया और उसे छोड़ने से पहले उसकी पिटाई की। मेमना आजाद होने के लिए तैयार था। आज मैं बाल बाल बच गया। वह अपनी मां के पास वापस भागा। उसने अपनी मां को बताया कि जंगल में भेड़िए और लकड़हारे के साथ क्या हुआ था, और फिर उसने अपनी मां से वादा किया कि वो फिर कभी जंगल में नहीं भटकेगा।